Hello students, it is our second video of chapter second, which is land, soil, water, natural vegetations and wildlife resources. In last video we have read about land, land uses and conservation of land resources, है ना। पिछले हम वीडियो में देखा था, हम लोगों ने इतना पढ़ चुके थे। इन दिस वीडियो we shall read about soils, factor of soil and formations, है ना, degradation of the soil and conservation of measures, etc. Let's see what are soil यानी मृदा. The thin layer of green substance covering the surface of earth is called soil. अब एक मिनट, एक काम करते हैं, हम लोग वीडियो को हम विदाउट फेस के करते हैं क्योंकि ज़्यादा MB खींचता है, तो हम यहाँ हटा देते हैं। तो क्या बोला इसने, देखिए कहा है द थिन लेयर ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी जो पतला परत है, ग्रीन्स यानी दानेदार, है ना, सब्सटेंस पाया जाता है, कवरिंग जो ढका होता है, द सरफेस अर्थ यानी पृथ्वी के तल को, है ना, इज कॉल्ड कहलाता है सॉइल यानी मिट्टी कहलाता है या मृदा कहलाता है ना। करा इट इज क्लोजली, ये कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है, यानी सतह मतलब बहुत ही जुड़ा हुआ है, लिंकेड बाय द लैंड यानी जमीन से जुड़ा हुआ सतह होता है। फिर अब इसके बाद देखिएगा, एक मिनट, सॉरी, बात देखिए, इट इज क्लोजली लिंक्ड हो गया। उसके बाद हमारा है द लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना, कहीं ना कहीं जो हमारा स्थल रूप कहीं ना कहीं मृदा की प्रकारों को निर्धारित करता है ना। सॉइल इज मेड, हाँ, सॉइल इज मेड यानी जो मृदा है अब किससे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, जैविक खनिजों, जैविक पदार्थों से, है ना, मिनरल्स यानी खनिजों से, वेदर, हाँ, वेदर्स रॉक्स आर फाउंड ऑन द, कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर चट्टान ये सब पाए जाते हैं ना, रॉक्स चट्टानी भाग, ये सब से मिलकर, है ना, खनिजों इन सब से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, मृदा यानी मिट्टी बनती है। अब देखिएगा, फिर बोला है दिस इज, हाँ, हैपन थ्रू द प्रोसेस द वेदरिंग, है ना, करा दिस इज हैपन, ये घटना घटित होती है, थ्रू द प्रोसेस, एक लंबा प्रक्रिया चलती है ना, यह अपचय की प्रक्रिया कह सकते हैं हम, है ना, या अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है ना। अब करा फिर आगे बोला है द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल्स यानी खनिजों का जो मिश्रण है ना, एंड ऑर्गेनिक मैटर्स और जैविक पदार्थों, खनिजों और जैविक पदार्थों का जो मिश्रण है, फर्टाइल, हाँ, मेक्स फर्टाइल बनाता है ना, अच्छा एक मिनट, ऑर्गेनिक मैटर्स मेक्स बनाता है द सॉइल फर्टाइल यानी मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, यानी खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है ना। ये सब था आपका। अब देखिएगा, हम कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपकी ये मृदा के जो प्रकार है ना, वो मृदा किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसकी परत कौन सा है, ये आपको दिखाया है, दिखा रहा टॉप सॉयल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशंस, कह रहा जो ऊपरी परत है ना, वो ह्यूमस और वनस्पति के साथ बनता है, यानी ऊपरी परत हमारा ह्यूमस और वनस्पति के साथ है, बनता है, चलिए, से बनता है। अब उसके बाद फिर देखिएगा, जो आपका सब सॉयल विद द सैंड, है ना, सिल्ट एंड क्ले, जो उसके जो नीचे वाला भाग होता है उसके जस्ट बाज कह सकते हैं ना, हाँ, उपमृदा जिसे हम बोलते हैं, वो बालू, मिट्टी मतलब क्ले, और उसके बाद फिर आपका गाज से बनता है, क्ले मतलब मिट्टी होता है। फिर देखिएगा, और उसके जो नीचे वाला होता है ना, वो आपका कहीं कहीं देखिए येलो रंग से दिखाएगा वेदर्ड
रॉक मटेरियल यानी कहीं न कहीं चट्टानी होता है, अपक्षय चट्टानी पदार्थ जिसे हम बोलते हैं ना। और जो सबसे नीचे वाला होता है कठोर, है ना, वो जनक चट्टानें कहलाते हैं, है ना, जिसे हम पेरेंट रॉक्स कहते हैं, है ना। तो ये है सॉइल प्रोफाइल, यानी कहीं कि मिट्टी जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, परत उसके होते हैं। अब हमारा थोड़ा देखा यहाँ पर दिया है एक लैंडस्लाइड्स यानी क्या, भूस्खलन। ये क्या होता है? तो देखिएगा कहीं कहीं आपने नाम सुना होगा, मतलब टीवी प्रचारों में, सॉरी समाचारों में, कि इस लैंडस्लाइड हुआ, जैसे अभी उत्तराखंड में होता है आमतौर पे ये, है ना, भूस्खलन। उत्तराखंड और सब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन सब में। तो देखिए क्या है लैंडस्लाइड, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, हम डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लॉप, है ना। कहीं न कहीं भूस्खलन को समान रूप से सैल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी को बृहद संचालक रूप में परिभाषित किया जाता है ना। कहीं न कहीं जब आपका बहुत तेज गति से, है ना, कोई धरातल क्या बोलते हैं, कोई भूखंड है या कह सकते हैं कोई बड़ा पत्थर है, वो ऊंचाई से नीचे ढाल की तरफ अगर बहता है या टूट कर नीचे गिरता है तो वो क्या करने, भूस्खलन हो जाता है ना। चलिए ये, हाँ, देखिएगा, दे ऑप्टेन टेक्स प्लेस इन कंजक्शन ऑफ अर्थक्वेक, है ना। ये किस वजह से होते हैं, कहीं कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से हो सकता है, फ्लड यानी बाढ़ की वजह से, एंड वल्कनो और ज्वालामुखी की वजह से हो सकता है। वे प्राय, कहने का अर्थ ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के कारण घटित होते हैं। यानी इनका मतलब लैंडस्लाइड होने के कहीं न कहीं 3 कारण ये मुख्यतः हैं, है ना। अब क्या हो रहा है फिर देखिएगा, ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, यानी काफ़ी लंबा बारिश के दौरान काफ़ी ज़्यादा लंबा बारिश हुआ, लंबा बारिश मतलब कई दिनों तक बारिश होना, कैन बी काज हैवी लैंडस्लाइड, यानी कहीं न कहीं ज़्यादा ही अगर बारिश हो रही है तो लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाता है। दे कैन बी ब्लॉक द, हाँ, फ्लो ऑफ द रिवर्स, ऐसे में ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है रिवर्स के फ्लो को, यानी नदियों के जो बहाव है उसको ब्लॉक कर देता है। यानी जो पत्थर या जो भी रॉक्स हैं वो टूट टूट के मार्ग में गिरते हैं तो वो क्या हो जाता है, नदी का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी बंद हो जाता है कुछ सम टाइम, यानी कुछ ही समय में। तो ऐसे में क्या होता है भाई, कहीं ना कहीं पानी को जाने का रास्ता हो ढूंढना है, तो वो क्या करते हैं, आप जिधर उसको मौका मिला उधर से वो निकल ली। और ऐसे में क्या होता है, लैंडस्लाइड यानी मिट्टी कट जाती है, या कह सकते हैं पत्थर, बड़े बड़े पत्थर टूट के इधर उधर चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, लैंडस्लाइड होना, है ना। तो देखिएगा यही बोला है ना। अब ऐसे में क्या होता है, नदी अवरुद्धता के कारण फूटने, अचानक फूट जाती है पड़ने से। अब ऐसे में क्या होता है, फिर देखिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन बी काज, हाँ, हैवोक द सेटलमेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑन द ब्रस्टिंग। तो ऐसे में क्या होता है, द फॉर्मेशन इसी वजह से, है ना, हमारी जो नदी की अवरुद्धता थी, अचानक फूट पड़ने से क्या होता है, निचली घाटियों में आवास जो है वो विध्वंस हो आ जाती है, मतलब उनमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहीं कहीं भाई ऊपर से नीचे कहीं कहीं वहाँ पर मिट्टी है, उसके बाद फिर कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े भूखंड आके उस पर गिरते हैं, है ना, पत्थर ये सब। तो क्या होता है ऐसे में, जो भी वहाँ पर गाँव या जो भी बस्तियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से बेहश हो जाती हैं, मतलब तहस नहस हो जाती हैं, है ना। तो कह रहा है, फिर आगे देखिएगा, in the highly trains, landslide have been measured and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy the a position of major or concern, है ना। जो आपकी जो ऊंचाई वाले स्थान है, हिली ट्रेन है, मतलब हम कह सकते हैं पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, है ना, पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है ना, जो कि प्रायः जीवन और संपत्ति दोनों को आघात पहुंचाती है। यानी कहते नहीं, स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कहते नहीं जान माल सबका हानि होता है ना। पैसे रुपए का बोलते हैं, मतलब घर बर्बाद हो जाता है ना। उसके बाद फिर जो भी उनका है पैसे रुपए या कह सकते हैं वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ों का हानि होता है ना।
अब यही आपका समस्या है। और ये क्या है, दिस इज द मेजर, द पोजीशन इज द मेजर कंसर्न, ये कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय है ना, मुख्य चिंता का विषय है ना। अब देखिएगा, एक केस स्टडी, एक मतलब मामला अध्ययन किया जा रहा है या उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। करा कि ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंजी गांव नियर रॉकी पॉइंट ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। करा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के एक रेकांग पीओ के निकट एक पंजी कोई गांव है, बड़े भूभाग खंड का मतलब भूस्खलन होने के कारण इन्होंने कौन सा, ठीक है, भूस्खलन होने के बाद है ना, मैनेज 200 मीटर्स स्ट्रेच द ओल्ड हिमालयन तिब्बत रोड नेशनल 22 है ना, कहीं ना कहीं जो पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क है 200 मीटर तक का लंबा भाग नष्ट हो गया, यानी कहीं कहीं जो राजमार्ग नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 है उसकी वो कहीं ना कहीं 200 मीटर का लंबा क्षेत्र या कह सकते हैं सड़क पूरी तरह से नष्ट हो गया, 200 मीटर है ना। या उसके बाद फिर क्या बोला, दिस इज लाइंड स्लाइड इज ट्रेजेडी द इंटेंस ऑफ ब्लास्टिंग एट पणजी। करा ये ऐसा क्यों हुआ, करा है कि यह भूस्खलन पणजी गांव में तीव्र विस्फोटन यानी क्या भूकंप नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, लावा फूटना, या कह सकते हैं उसको बोलते हैं ज्वालामुखी फूटने के से कारण हुआ था ना। करा ऐसे में क्या हुआ, ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस, हाँ वीक जोन, ये जो कमज़ोर स्थलीय वाला क्षेत्र था ब्लास्ट होने के वजह से द स्लोप कोलैप्स्ड, जो मतलब ढाल थे वो कोलैप्स यानी बिखर गए है ना, ढह गए, एंड काज इंटेंस डैमेज, और काफ़ी भीषण मात्रा में डैमेज हुआ यानी क्षति हुई ऑन द रोड टू द रोड एंड नियर बाई विलेज, और वहाँ के जो पड़ोस में गाँव थे वो सब बहुत ज़्यादा बहुत बाहरी क्षेत्र में क्षति हुई पहुंची है ना। फिर द पंजी गांव वाज completely devastated, अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं पणजी गांव को किसी भी संभावित विनाश मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्णतः रूप से खाली करा दिया गया यानी विस्थापित करा दिया गया। अब देखिएगा मिटिगेशन मैकेनिज्म है ना, करा नवीकरणीय क्रिया विधि कैसे क्या होता है, देखिए एडवांटेज नहीं एडवांसमेंट है ना इन साइंटिफिक टेक्निक एंड इम्प्रूव्ड टू अस अंडरस्टैंड दैट फैक्टर ऑफ काज ऑफ इज लैंड स्लाइड एंड हाउ मच मैनेज देम है ना। कहने का अर्थ ये इनका कहने का ये वैज्ञानिक प्रतिविधि या विधि या विकास में हम ये समझने की शक्ति मिलती है, या हम कह सकते हैं ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं है ना, उनको कैसे हम रोक सकते हैं, उनका प्रबंधन कैसे हम करेंगे ये हमको जान सकते हैं, या भूस्खलन को रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं है ना। हाउ टू बी मैनेज इट, देखिएगा कहा हाउ टू बी मैनेज इट, किस तरह से हम इन्हें हम मैनेज कर सकते हैं देम सम, हाँ बोर्ड मिटिगेशन टेक्निक लैंडस्लाइड आर सोन, कुछ मतलब प्रतियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, विधियाँ दिखाई गई हैं जिससे कि लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियाँ दिखाई गई यानी सुझाव दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ बोला है हार्ज मैपिंग, पहला नंबर देखो, हार्ज द मैपिंग द लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइड टू फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। मतलब यहाँ पर आपको कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर घर बनाने के लिए रोका जाए है ना, कि यहाँ पर लगाया ही ना जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र ढलान वाले या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्थान है जहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना, वहाँ पर ना लगा घर बनाया जाए। यानी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों पर इंगित करना यानी उन्हें चिन्हित कर रही है, और इस प्रकार क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए छोड़ सकते हैं, मतलब आवास नहीं बना है ना। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेंट्स वॉल स्टॉप लैंड फ्रॉम द स्लीपिंग,
कह रहा है जो भूस्खलन भूमि को खिसकने से बचाने वाले प्रतिरोधी प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए, यानी जिससे कि बीच बीच में रुकावट पैदा हो, जिससे कि अचानक ना कोई दीवार या कह सकते हैं घर बिल्डिंग या जो भी हो क्षतिग्रस्त हो, यानी वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगे और मतलब वो जो तीव्रता है वो कम हो जाए, है ना। अब फिर इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन कवर द अरेस्ट लैंडस्लाइड, कह रहा है कि भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवास आवरण में वृद्धि, यानी पेड़ पौधा और ढेर सारा चीज़ें लगाई जाए जिससे कि वो कटाव जो हो, है ना, मिट्टी का या जो बड़े बड़े वो कम हो जाए, है ना। अब देखिएगा द सरफेस ऑफ drains control the works on control movement the slide landslide along the with the rain water and spring flow। ऐसे में बोला है कि जो सरफेस यानी जो सतह है ना, आप ड्रेन कंट्रोल वर्क्स यानी इनको मतलब करने प्रवाह भूस्खलन को रोकने के लिए, है ना, सतही प्रवाह या झरने को प्रवाह को साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता निर्धारित करने के लिए पृष्ठीय प्रवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा, स्प्रिंग फ्लो या रेन वाटर आपका से जो पानी मतलब नीचे आएगा वो उससे वो कंट्रोल किया जा सकता है ना। अब देखिएगा ये तो हमने आपको बता ही चुके थे। अब देखिए फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन, यानी क्या क्या कारक हैं एक मिट्टी के बनने के लिए, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से कारक हैं मिट्टी को बनाने के लिए, है ना। तो सबसे पहला है मेजर फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन ऑफ आर द नेचर, पहली बात तो प्रकृति है मिट्टी को बनने के लिए, पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर, और क्लाइमेटिक फैक्टर होता है ना। मृदा निर्माण के लिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मृदा निर्माण का मुख्य कारण मतलब कारक जनक शैल के स्वरूप और जलवायु की कारक है ना। अब फिर देखिएगा अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी कामा रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और भी जो दूसरे कारक हैं, है ना, या कारण हैं वो मृदा निर्माण के, है ना, वो कहीं कहीं स्थलाकृति हैं, है ना, टोपोग्राफी जिसे हम बोलते हैं। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, कहने का अर्थ यह है कि जैव पदार्थों की भूमिका, और टाइम टेकन बाई फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी क्या मृदा निर्माण के या मृदा निर्माण के में लगा समय, है ना। अब क्या बोला, ऑल दीज डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ये सभी चीज़ें मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग या भिन्न भिन्न समय में पाई जाती हैं या भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। अब कह रहा है हाँ पेरेंट रॉक, यानी जो उसका मुख्य मतलब वो है वो आपका है